वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो अगर आज की मूवी का इंट्रो दे दिया तो उसको देखने का मजा थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसीलिए आप बस सीधा वीडियो देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। कहानी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम तमिलनाडु के छोटे से गाँव को देखते हैं जहाँ पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई है यार। बड़ा दिक्कत है, यहाँ के लोगों को काफी दूर जाकर पानी भरकर लाना पड़ जाता है। सभी इस कभी न खत्म होने वाले सूखे से बड़े परेशान हैं और इस दौरान गांव में एक बूढ़ा आदमी पूरे गांव की साफ सफाई करते हुए भगवान से बड़ी प्रार्थना करने लग जाता है कि मेरे मरने से पहले काश यहाँ पे बारिश आ जाए। खैर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इस गांव में त्योहार का समय आने वाला है, तो गांव वाले फैसला करते हैं कि वो सभी मिलकर अगर अपने कुल देवता की पूजा पाठ करें तो शायद उनकी कृपा से इस गांव में पानी बरस जाए। जैसा तय होता है उसके मुताबिक सभी गांव वाले एक छोटे से मंदिर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सभी पुजारी को बुलाने के लिए बोलते हैं ताकि पूजा शुरू हो सके। अब इस गांव के पुजारी का नाम है मणिरत्नम, जो कि आराम से खटिया पर लेटकर सो रहा होता है। तो उसको एक आदमी आकर जगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सो रहे हो यार, जल्दी चलो, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कुल देवता की पूजा करवाने के लिए। मणिरत्नम यहाँ मन ही मन कहता है, आज तक इतना पूजा पाठ करवाया है, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, अब भला एक और बार पूजा करवाने से क्या हो जाएगा। खैर दोस्तों, मणिरत्नम का काम यही है कि वो अच्छे से पूजा करवाए और पूजा करवा देता है। बीते हुए दिनों के साथ हम देखते हैं कि गांव की औरतें काफी दूर जाकर पानी भर कर लेकर आती है। कुछ लोग तो यहाँ पानी की चोरी भी करते हैं और फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं, यानी पैसे के बदले पानी बेचा जा रहा है। वो कहते हैं ना, इंसान का असली चेहरा मुसीबत में ही दिखता है, सेम वैसे ही कुछ लोग कर रहे होते हैं। ये सारी हरकतें देखकर गाँव वाले कलेक्टर के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताने का फैसला करते हैं और सभी कलेक्टर से मिलकर उनसे कहते हैं कि बस आप हमारे गांव में पानी कैसे भी कर लेकर आ जाओ, वरना हमारा गांव तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम रोज कैसे जी रहे हैं हमें पता है। तो कलेक्टर गांव वालों को आश्वासन देता है कि देखो, एक हफ्ते के अंदर मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग आराम से घर जाओ। कलेक्टर के इतना कहने के बाद गाँव वाले वापस आ जाते हैं। इसी बीच हम मणिरत्नम को देखते हैं दोस्तों, जिससे पास के गाँव में रहने वाली एक लड़की से बड़ा प्यार है। उसका नाम है कीर्ति। कीर्ति भी मणिरत्नम से प्यार करती है और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कीर्ति मणिरत्नम से कहती कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर क्यों नहीं आते, और फिर मणिरत्नम भी इस बारे में गांव के कुछ लोगों से बात करके उन्हें अपने साथ लेकर पहुंच जाता है कीर्ति के घर उसका हाथ मांगने के लिए। तो कीर्ति के पिता यहाँ पर कहते हैं कि मैं मणिरत्नम के बारे में सब जानता हूँ, अच्छा लड़का है, गांव का पुजारी है, लेकिन वो गांव से ही नहीं है। मणिरत्नम किसी और गांव में रहता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे तुरंत करवा देता, लेकिन उस गांव में मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। तुम्हारे गांव में पहली बात तो पानी नहीं आता और औरतों को काफी दूर जाना पड़ जाता है पानी भरने के लिए। मेरी बेटी की आधी जिंदगी तो पानी भरने में लग जाएगी। तो उसकी ये बातें सुनकर मणिरत्नम कहता है, देखिए आपकी बेटी क्यों जाएगी बताओ उस जगह पानी भरने, मैं जाऊंगा ना पानी भरने के लिए। तो वो कहते हैं कि पहले अपने गांव की पानी की समस्या ठीक करो, उसके बाद तुम अगर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा अपनी बेटी से। ये सुनकर मणिरत्नम बड़ा उदास हो जाता है। करीब 1 महीने बीत जाते हैं दोस्तों, लेकिन कलेक्टर के वादे का कोई अता पता नहीं होता। ना तो वो खुद कभी इस गाँव में आया और ना ही पानी लाने के लिए कोई इंतजाम भेजा गया। तो एक महिला सभी से कहती है कि देखो भाई लोगों, हम सभी को पता करना चाहिए कि हमारी ये जो जमीन है इसके नीचे पानी है भी कि नहीं, चेक करवाना चाहिए, और जिस जगह पे पानी हो वहाँ पे बोरवेल खुदवाकर गांव की पानी वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस महिला का आइडिया सभी को बड़ा पसंद आ जाता है। तो सभी लोग एक बुजुर्ग आदमी को बुलाकर उसके हाथ में एक छड़ी देकर उससे कहते हैं कि पता करो पूरे गांव में कहाँ पे पानी है। दरअसल दोस्तों पूरी तरकीब यह है कि जिस भी जगह उस बुजुर्ग की छड़ी घूमे उस जगह पे पानी होगा, और ये बुजुर्ग इस तरह पानी ढूंढने में एक्सपर्ट है। अब बाकी आप लोगों को इसका कोई लॉजिक पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अब वो बुजुर्ग आदमी पूरा दिन कोशिश करता है, पूरे गाँव में घूमता है, मगर छड़ी कहीं पे भी घूमती नहीं। इसके बाद तो वो कई बार दूसरी छड़ी भी मंगवाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब इस तरह करते करते शाम हो जाती है और शाम को जाकर एक जगह पे छड़ी घूमने लग जाती है और वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि यहीं पर पानी होगा। अब ये जमीन असल में मणिरत्नम के घर के सामने है, तो ये उसकी जमीन हुई। तो इसके लिए सभी गांव वाले मणिरत्नम से विनती करते हैं कि इस जगह पे चेक करवा दो कि पानी है कि नहीं। लेकिन मणिरत्नम कहता है कि ये जगह तो मेरे दादाजी की है, इसीलिए उनकी इजाजत को तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। सभी जाते हैं दादाजी के पास और पता चलता है कि मणिरत्नम के दादाजी एक फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और वो सभी गांव वालों की विनती पर उन्हें खुदाई करने की इजाजत दे देते हैं। फिर क्या था, चलो भाई खुदाई शुरू होती है। अब गांव में कुएं की खुदाई हो रही है, तो फिर से मणिरत्नम कुछ गांव वालों के साथ कीर्ति के पिता के पास फिर जाता है और कहता है कि देखो बस अब काम होने वाला है, जल्दी से गांव में पानी आ जाएगा, फिर आप शादी की तैयारियां कर लीजिए। तो कीर्ति के पिता काफी सोचने के बाद कहते हैं कि चलो ठीक है, खुदाई कर रहे हो तो पानी भी मिल जाएगा। और इस तरह वो मणिरत्नम की शादी अपनी बेटी के साथ करने के लिए मान जाता है, जिस चीज से मणिरत्नम को जो खुशी होती है क्या बोले दोस्तों, और उसकी सगाई कीर्ति से अच्छी तरह हो जाती है। बाकी ये तय होता है कि जब कुएं में पानी निकलेगा तब शादी होगी। फिर क्या था, गड्ढे की खुदाई दिन प्रतिदिन बड़ी तेज होती है। मिट्टी को खोदते वक्त गांव वालों को वहां पर पत्थर जैसा कुछ महसूस होता है
अब सभी को लगता है कि यहाँ पत्थर कैसे आ गया। सभी जब मिट्टी हटाकर देखते हैं तो भाई साहब उनके होश उड़ जाते हैं दोस्तों। खुदाई करने पर लोग उस चीज को देखकर दंग रह जाते हैं। गड्ढे से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब ये देखकर जब गांव वाले वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पर असल में काफी बड़ी हड्डियां हैं, जो कि असल में डायनासोर की हड्डियां हैं। मणि रत्नम तो अपना सर पीट लेता है कि यार ये क्या किस्मत है। कहता है कि पानी के लिए गड्ढा खोद रहे थे, निकला ये हड्डियां। और अब इन हड्डियों के निकलने की खबर जल्द ही कलेक्टर तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है और आर्कियोलॉजी वाले उस गड्ढे को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मतलब कि दोस्तों अब इस गड्ढे के आसपास कोई भी गांव वाला भटक नहीं पाएगा। ये देखकर गांव वाले समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। वो गांव के मुखिया से इस बारे में कलेक्टर से बात करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कलेक्टर कहाँ यार, वो बड़ा आदमी मुखिया की बात नहीं सुनता। मणि रत्नम और बाकी गांव वाले जाकर आर्कियोलॉजी वालों से मिलते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मैथाली और उसका असिस्टेंट राघवन यहाँ पर आया होता है। उन दोनों से ही मणि रत्नम कहता है कि हमने ये गड्ढा पानी के लिए खोदा है, आप इन हड्डियों को अपने साथ लेकर जाओ और हमें हमारा काम करने दो। इससे पहले तो इस गांव की याद किसी को आई नहीं, लेकिन अब सभी इस गांव की बात कर रहे हैं दिन रात। लेकिन यहाँ पर मणि रत्नम की विनती करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर, बल्कि मैथाली तो रिसर्च को और तेज कर देती है और साथ ही वो इस गड्ढे को और भी ज्यादा चौड़ा करने के लिए कह देती है, क्योंकि उसके मुताबिक डायनासोर की हड्डियां काफी दूर तक फैली हो सकती हैं। अगले ही दिन दोस्तों मणि रत्नम के दादाजी राघवन को देखकर कहते हैं कि बेटा, गांव वालों ने अपने पैसे लगाकर इस गड्ढे को खोदा है और अब इस पर तुम लोग अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हो। कलेक्टर के पास हमने कई बार शिकायत करी इस गांव के बारे में कि पानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन तब वो नहीं आया यहाँ पर और हड्डियों के मिलते चला आया। बताओ बेटा, अगर तुम गांव की पानी की समस्या दूर कर सकते हो तो उस कलेक्टर से बात करके देखो, उसके बाद तुम्हें जितनी रिसर्च करनी कर लो, हम नहीं रोकेंगे, बस पानी लेकर आ जाओ। तो राघवन उनसे कहता है आपकी तरह देखिए मैं भी मजबूर हूँ। आपके गाँव में इस हड्डी के निकलने से आपके गाँव का नाम विदेश तक होगा, देश का नाम रोशन होगा। उसके सामने आपकी पानी की समस्या कोई मायने नहीं रखती। माफ कर दीजिए, मुझे मजबूर हूँ। अब जैसा कि मैथाली का ऑर्डर होता है, ठीक उस मुताबिक गड्ढे को खोदने का काम चालू हो जाता है, मतलब उसको चौड़े करने का काम, जिस वजह से मणि रत्नम का घर अचानक से गिर पड़ता है और उस घर के अंदर उस वक्त मणि रत्नम के दादाजी मौजूद होते हैं, जो कि मलबे में खत्म हो जाते हैं। गांव वाले जल्दी से उनको निकालते हैं तो पता चलता है नहीं बचे दोस्तों वो। अब उनकी इस तरह मौत देखकर मणि रत्नम बहुत ज्यादा रोता है बेचारा, इतना गुस्सा होता है ना, बोलता है कि मेरे दादाजी की जान इस गड्ढे और इन लोगों ने ली है। गड्ढे में वो मिट्टी वापस डालने लग जाता है। अब ये सब देखकर मैथाली कहती है ये सब ड्रामा बंद करो ठीक है, और हमें अपना काम करने तो समझे। बॉडी को तुम घर के पीछे ले जाकर जाओ, वहाँ उनका जो भी करना है सेटलमेंट कर लो। तो इस पर मणि रत्नम कहता है कि मेरे दादाजी कोई चोर नहीं थे जो उनका शव इस तरह मैं पीछे से लेकर जाऊं। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए उनकी शव यात्रा बिल्कुल आगे से जाएगी समझे, और हम सभी मिलकर इस गड्ढे को बंद करके रहेंगे। अब दोस्तों इस पॉइंट पर ना मुखिया भी इनका साथ नहीं देता, क्योंकि उसे मैथाली लोगों ने घूस देकर खरीद लिया होता है। वो मैथाली और उसके लोगों के हक में बातें करता है, लेकिन जो बाकी के गांव वाले हैं वो मणि रत्नम का साथ देते हैं और उस गड्ढे को मिट्टी से भरने लग जाते हैं। अब सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देखकर मैथाली तुरंत कलेक्टर के पास कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो कलेक्टर फिर वहाँ पे पुलिस फोर्स भेज देता है, जो कि गांव वालों को उस गड्ढे से दूर करती है, और इसी के साथ एम्बुलेंस में मणि रत्नम के दादाजी को भी लेकर चले जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद दोस्तों बॉडी को एक शमशान भूमि में जलाया जाता है। मणि रत्नम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, बस अपने दादाजी को इस आखिरी समय में देखकर बहुत रोता है। अब वो एक जगह पे अकेला बैठा होता है, तो राघवन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझसे मदद मांगी थी, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन आज करूंगा। वो आगे कहता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर मंत्री जी यानी कि मिनिस्टर इस गांव में आने वाले हैं इन हड्डियों को देखने के लिए। अगर तुम लोग उनसे मिलकर उनके सामने अपनी पानी की बात रखोगे तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा नहीं तो राघवन की बातें सुनकर मणि रत्नम के दिमाग में थोड़ा आइडिया आता है। बाकी इस बीच अगले दिन मैथाली राघवन के साथ गांव की लाइब्रेरी में जाती है इस गांव का नक्शा यानी कि मैप हासिल करने के लिए दोस्तों, जिस मैप को देखकर मैथाली को एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ में आ जाती है। मैथाली तुरंत उस मैप को लेकर मुखिया से मिलती है और उसे बताती है कि हमें लगता है ये डायनासोर की हड्डियां पूरे गांव में फैली हुई हैं, तो हमें गांव को ही खाली करवाना होगा। अब ये सुनकर मुखिया कहता है कि क्या बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले गांव वालों ने जो पानी के लिए गड्ढा खोदना चालू किया उसमें हड्डियां निकली और फिर आपने वो काम रुकवा दिया पानी खोदने का। अब आप कह रहे हैं कि गांव को खाली करवाना है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर गांव को खाली करवाना है तो सभी लोगों को उनकी जमीन के हिसाब से, मकान के हिसाब से कम 5-5 लाख रुपए तो देने होंगे। तो मैथाली कहती है आप चिंता मत करो, मैं मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात करके सभी को मुआवजा दिलवा दूंगी, बाकी आप गाँव वालों को समझा दो। तो ये सुनकर मुखिया खुश होता है कि चलो कम से कम पैसा तो मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसका प्लान कुछ और ही है। मुखिया गाँव वालों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि देखो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस गांव में पानी की एक बूंद नहीं है,
हम सालों से इसके लिए तरस रहे हैं। इससे अच्छा ये होगा कि हम इस गांव को छोड़कर कहीं और बस जाएं। मैंने खुद मिनिस्टर साहब से बात की है, तो वो हमें इस गांव की जमीन के बदले हर एक आदमी को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने को तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो 5 लाख की हुई थी दोस्तों, तो फिर ये 1 लाख क्यों बोल रहा है? एक्चुअली मुखिया का प्लान है कि वो बाकी के पैसे खुद रख लेगा, इसीलिए तो वो खुश हो रहा था। खैर गांव वाले उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि तुझे हमारा साथ देना चाहिए था और तू उन लोगों का साथ दे रहा है। अरे हमें पता है कि किसे ये जमीन और क्यों चाहिए। एक गड्ढे से मन नहीं भरा तो पूरा गाँव ही खोदना चाहते हैं ये लोग, और तू है कि उनको समझाने के बजाय खुद निकालने की बात कर रहा है गाँव से। इसी जगह पर हमने जन्म लिया और इसी जगह पे हम मरेंगे, बस ये हमारी जन्मभूमि है, समझे। इतना कहकर सभी लोग मुखिया को चप्पल फेंक कर मारते हैं और मुखिया वहाँ से भाग खड़ा होता है। इसके बाद वहाँ पर मणिरत्नम आता है दोस्तों, जिससे गांव वाले बताते हैं कि ये सीन हो गया, ये जमीन की बात कर रहा था। तो मणिरत्नम कहता है कि वो लोग हमारे घर और जमीनों को छीनना चाहते हैं, हम ऐसा हरगिज तो नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक अपने गाँव के लिए लड़ेंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए। तो इस तरह मणिरत्नम के साथ पूरा गाँव हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों अचानक से आसमान में बादल आ जाते हैं और बारिश होती है जोर की। डायनासोर के फॉसिल वाले गड्ढे ढक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुबह होने पर उसमें पानी भरा होता है। बाकी दोस्तों इस बारिश की वजह से वो बुजुर्ग बड़ा खुश होता है, जो कि हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे मरने से पहले इस गांव में बारिश आ जाए। तो गड्ढे में पानी भरा देखकर मैथाली उस पानी को बाहर निकालने के लिए बोलती है और मोटर के जरिए पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर हड्डियां ही गायब हो जाती हैं। अब रातों रात हड्डियां कहाँ चली गई, ये चीज मैथाली को समझ नहीं आती। मैथाली को परेशान देखकर मणिरत्नम कहता है कि मैडम लगता है हड्डियां पानी में गल गई। ये सुनकर मैथाली को एक बात तो समझ आ जाती है कि ये हड्डियां जाहिर है गांव वालों ने ही गायब की होगी, और होता भी ऐसा है। रातों रात मणिरत्नम और गांव वालों ने मिलकर हड्डियों को यहाँ से हटाकर कहीं और छिपा दिया। अब ये सारी बात मैथाली कलेक्टर को कॉल करके बताती है। कलेक्टर उससे कहता है कि अगर हड्डियां नहीं मिली तो मैं मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा, वो कल ही देखने के लिए आने वाले थे हड्डियां। हमें कुछ भी करके कल से पहले हड्डियों को ढूंढना होगा, हड्डियों को खोज लो कैसे भी करके। और फिर दोस्तों कलेक्टर पुलिस वालों को भी गाँव भेज देता है और पुलिस सभी को अरेस्ट कर लेती है। फिर चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी से मारकर हड्डियों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। साथ ही पुलिस को भी हड्डियां नहीं मिलती। अब अगले ही दिन मिनिस्टर साहब इस गांव का दौरा करते हैं। जब उन्हें वहां डायनासोर की हड्डियां नहीं दिखती तो वो कलेक्टर से इस बारे में कहते हैं कि क्या है रे बदतमीजी, नहीं थी तो फालतू क्यों बुलाया। तो कलेक्टर उन्हें शुरुआत से सारी चीजें बताता है और मिनिस्टर खुद जाकर गाँव वालों से मिलकर कहते हैं कि पुलिस के मुताबिक आप लोगों ने हड्डियां चुराई हैं, अगर ऐसा है तो उसको वापस कर दीजिए, अभी भी समय है। ये मामला अभी स्टेट में है, अगर सेंटर यानी कि केंद्र तक पहुंच गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मणिरत्नम अपनी सारी मांगे एक कहानी में लिख देता है। वो उस पेपर को मिनिस्टर को देते हुए कहता है हम वो हड्डियां लौटा देंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी हो तभी। गाँव में पानी की समस्या थी तो हमने कई अर्जियां दी, लेकिन तब कोई इस गांव में नहीं आया देखने के लिए। लेकिन ये हड्डियां जब हमारे पास यानी हमारे गांव से निकली तो कलेक्टर से लेकर टीवी न्यूज वाले सभी आ गए, मिनिस्टर तक आ गए। मरे हुए डायनासोर की हड्डियों का मूल ज्यादा है ना जिंदा इंसानों से आपके लिए, ये बताइए पहले। तो मिनिस्टर मणिरत्नम के दिए हुए पेपर को पढ़ता है तो उसमें 3 मांगे लिखी होती हैं। पहली ये कि इस गांव में पानी का इंतजाम करवाया जाए, दूसरी ये कि किसी भी गांव वाले को उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर ना किया जाए, और तीसरी डिमांड ये कि इस गांव में ही डायनासोर की हड्डियों का एक म्यूजियम बनवाया जाए, ताकि इस गांव के बारे में देश ही नहीं विदेश तक बात हो। मिनिस्टर मणिरत्नम की ये सारी मांगे मान जाता है, जिसके साथ ही हम कुछ दिनों के बाद गांव में एक बड़ी पानी की टैंक को देखते हैं, जिसके लगने के साथ गांव में पानी वाली समस्या और मणिरत्नम की कीर्ति के साथ शादी वाली समस्या खत्म हो जाती है। अब उस टैंक से पहले पानी ले जाकर मणिरत्नम भगवान को नहलाने के बजाय उस बुजुर्ग को नहला देता है, क्योंकि इस पर सबसे पहले हक उसी का है। बाकी इसी के साथ गांव में जल्दी म्यूजियम बन जाता है। गांव वालों को भी दोस्तों इस गांव से निकाला नहीं जाता। अब उन डायनासोर की हड्डियों के साथ डायनासोर का एक अंडा भी निकला होता है। गांव वाले उन्हीं सब फॉसिल्स की पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इसी के यहाँ पे मिलने की वजह से गांव की किस्मत बदली है। अब इसी बीच एक आदमी मणिरत्नम को आवाज देता है और कहता है कि देखो डायनासोर का अंडा हिल रहा है। मणिरत्नम जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो सच में दोस्तों वो हिल रहा होता है और उसमें क्रैक भी आ रहे होते हैं। इसी सीन के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ लगता है इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और कहीं वो डायनासोर वाली मूवी ना बन जाए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।